बीते 14 जून को बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। इसी को लेकर पटना से 4 सदस्यीय टीम जांच के लिए रवाना हुई थी, लेकिन जांच टीम के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है और उन्हें जांच में कोई सहयोग भी नहीं किया जा रहा है। वहीं भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार ने मुंबई पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिहार के लाल सुशांत सिंह की आत्महत्या नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई है और इसमें कई बड़े बड़े सफेदपोश गैंगस्टर लोग शामिल हैं। इस रहस्यमयी मौत से जल्दी पर्दा उठना चाहिए, नहीं तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और साथ ही प्रदर्शन भी करेंगे। संजय राउत ये सब सिर्फ बाघ का खाल पहने हुए भेड़िए, ये भेड़िए जब ऐसा बयान आया कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को ये लोग, ऐसी घटनाएं तो होते रहती, तो मुझे लगा कि ये आदमी इतना पागल है जिसके साथ देश की एक बड़ी आबादी का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, जिसके साथ बिहार के 14 करोड़ लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। तो संजय राउत जैसे लोग कीड़े मकोड़े की तरह बात कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य हुआ और इसीलिए मैं आज बहुत दुखी हूँ और मैं माननीय प्रधानमंत्री से बात करता हूँ। जितना खेल चल रहा है इसमें, जिस तरीके से राज्य राज्य सरकार ने 1 महीने के बाद एफआईआर किया, एफआईआर करते लोगों की परेशानी बढ़ी और राज्य सरकार ने आज सीबीआई को भी लिखा है। मैं धन्यवाद देता हूँ। देर से ही सही सद्बुद्धि आई, बहुत सारे ज्ञानी पुरुषों के मंत्रणा के बाद ये हुआ, लेकिन हमारे लिए, भारतीय सब लोग पार्टी के लिए यह विषय बिहार की अस्मिता का विषय है। यह विषय राजनीतिक मसला नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का सवाल है, बिहार के स्वाभिमान की गरिमा का सवाल है। जिस तरीके से बिहार के एक ऑफिसर को, विनय तिवारी को क्वारंटाइन में रखा, पुलिस लाचार है, भारत सरकार को इमीडिएट इंटरफेयर करना चाहिए। ये फेडरल स्ट्रक्चर का नाजायज दुरुपयोग है, खत्म लोगों का हो जाए। संविधान के विपरीत आचरण इसलिए वहां की सरकार कर रही है कि बाल ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे पर शक की सुई जा रही है। वहां एक गैंग है, अरबाज खान, पंचोली, आदित्य ठाकरे, ये सब बड़े मासूम चेहरे लगते हैं, लेकिन ये नाली के कीड़े हैं। ये लोगों में मानवीयता है नहीं। जिस तरीके से कलाधर्मी, कला संस्कृति के प्रेरणा स्रोत, ऐसे कितने लोग इन लोगों की राक्षसी वृत्ति के भेंट चढ़े हैं। और पहले मैं सीबीआई से मांग कर रहा था, लेकिन इसका ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल लिंक है, इसमें बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भी हिस्सेदारी है बॉलीवुड को चलाने में। इसलिए आईएनएसए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी से, एनआईए से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। सीबीआई जांच करे, लेकिन मेरा प्रस्ताव ये है कि सीबीआई से अच्छा हो कि ये इंटरनेशनल गैंग का भी इसमें इंटरफेरेंस है। और किस तरीके से, कितनी आसानी से संजय राउत कह रहा है कि ऐसी तो घटनाएं होते रहती हैं। ये घटना नहीं है, ये हमारी अस्मिता पर प्रहार है। 14 करोड़ लोग बिहार के इसको लिए हैं अपने सीने पर। आप गलतफहमी में ना रहो संजय राउत, महाराष्ट्र के कुनबे में घुस करके भी हम इसका बदला लेंगे, घर में घुस के बदला लेंगे। ये बिहार का एक एक नौजवान आंदोलित है, इसका खून खौल रहा है। और इसीलिए कल हमने
फर्स्ट डे घटना के बाद हमने कहा कि हम फिल्म सिटी बनाएंगे और कल भागलपुर जाकर के पूरे देश से फंसते हैं इन्हीं कारणों से, क्योंकि वहाँ एक गैंग ऑपरेशनल गैंग है और उसका राजनीतिक व्यापारिक गठजोड़ है, राजनीतिक व्यापारिक प्रशासनिक गठजोड़ है। इन गुंडों को सारे जो सफेद पोश हैं इनका भी चेहरा साफ होना जरूरी है, इसलिए एनआईए से इसकी जांच होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। और नहीं तो हम लोग आगे पूरे देश में इस पर आंदोलन में हम लोगों ने देवनगरी में फिल्म सिटी का शिलान्यास भी किया है। वहाँ के लोगों को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने, ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है या मौत का विषय नहीं है, यह हमारी अस्मिता पर चुनौती है। और इसलिए ये जो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के जो नालायक बेटे हैं, जो ऐसे हत्याओं में, गैंग वॉर में जिस तरीके से इनके सेक्रेटरी के साथ, सुशांत के सेक्रेटरी के साथ अब ये पता चल रहा है, ये सारे लोग वहाँ उपस्थित थे, वीडियो भी वायरल हुआ है। और यह चक्रवर्ती किस तरीके से दवा खिला करके पैसा निकाल करके डॉक्टरों को खरीदा है। वो परमवीर सिंह हैं वहाँ के डीजी, परमवीर सिंह, हमको तो लगता है कि ये परम कायर आदमी, जिनको न्याय देने की ताकत नहीं हो उसको हम कायर मानते हैं। ये कायरता का काम कर रहा है। ये पहले प्रोफेशनल दायित्व बनता है कि हम न्याय दें, लोगों को विश्वास दें। इन लोगों के आचरण से ये लग रहा है सरकार का गुलाम है। और चूंकि उद्धव ठाकरे का बेटा इसमें सीधे इन्वॉल्व है, आदित्य ठाकरे, इसलिए वहाँ की पुलिस इस तरह से कर रहा है। इसलिए एनआईए इसकी जांच करे, ये हमारी मांग है। और ये सुशांत सिंह राजपूत मरे नहीं हैं, मारे गए हैं तो ये अमर होंगे, ये अमर होंगे। और पूरा 14 करोड़ बिहार की जो आवाम है इसको अपने सीने पर लिया है। ये नहीं समझें, ये कार लोगों की जमात नहीं है, यह बिहार हिंदुस्तान को दिशा देता रहा है। और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि ऐसे कलाधर्मी, संस्कृति प्रेमी और ऐसे कलाकारों का, उदयमान लोगों का गला घोटा जा रहा है। मुंबई नगरी पापियों की नगरी हो गई है। इसलिए निश्चित तौर से जो लोग नहीं कैसे कर सकते हैं, मुंबई पुलिस केस को खा जाना चाहेगी तो हम चुप बैठे रहेंगे। कानून उन लोगों ने पढ़ा नहीं है, वो लफंगों की जमात है, वो हत्या उनका और धन अर्जित करना उनका काम है, इसलिए उनको कैसे पता चले। कितने लोग, कितनी लड़कियां जो वहाँ जाती हैं काम करने के लिए, कला प्रेमी कितने जाते हैं, वो कितनी ऊंचाई से कूद करके मर जाते हैं। इनके सेक्रेटरी को भी उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ये गैंग ने किया है, जिसमें पंचोली, सूरज पंचोली और आदित्य ठाकरे और सरवाज खान, सलमान खान का भाई, ये सब उस दिन पार्टी में था। और उसी दिन, उसी छत से, पार्टी के दिन ही उसी छत से कूद करके वो मरी है। उसके साथ सुनते हैं कि शारीरिक शोषण भी हुआ। तो ये एनआईए जब तक जांच नहीं करेगा, ये बड़ी हस्तियां जो अपने को बड़े अपने को बड़ी ताकतवर समझते हैं, और ये कलाकारी है, इतने गंदे कामों में इन्वॉल्व होना, किसी का जीवन लेना, ये कलाकार हैं कि ये राक्षस हैं, ये कंस हैं, ये रावण हैं। इसलिए इस नेक्सस को जरूर तोड़ना चाहिए, जरूर तोड़ना चाहिए। और यदि ये कानून ने समझौता इससे किया, कानून के रक्षकों ने समझौता किया, तो हम लोग सड़क पर आएंगे।